सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसता एजुकेशन। सो आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो दोस्तों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक इंटीग्रेशन का मेथड होता है, जिस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को हम टी मान लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें टोटल इंटीग्रेशन को टी में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो इंटीग्रेशन है उसको टी में ही हम निकाल लेते हैं एंड फाइनली हम टी के जगह में अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है आइए एक एग्जांपल से तौर पर देखते हैं। ओके, सो मान लेते हैं मुझे एक इंटीग्रेशन दिया गया है ऐसा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 10x dx का इंटीग्रेशन। ऑलराइट, इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना के लिए बोला गया है, मान लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, किसी को एक मुझे टी लेना है। ऑलराइट, तो मान लेते हैं ये 3 प्लस 10x को मैं टी लेता हूँ। ओके, लेट t इज इक्वल टू 3 प्लस 10x। ओके, इसको t मानने के बाद मुझे क्या करना होगा, dt बाई डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ओके, सो dt बाई डी कितना हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 और 10x का डेरिवेटिव कितना, 6 स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, सो यहाँ से मुझे किसका वैल्यू निकालना होगा, dx का वैल्यू निकालना होगा। dx कितना हो जाएगा, नाउ dx विल बी dt अपॉन 6 स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, फिर dx का वैल्यू मुझे याद रखना है, इसको मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं अभी ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स तो सेक्स स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। ओके, उसके बाद 3 प्लस 10x को हमने कितना लिया है, t मान लिया है, और ये dx की जगह हमने कितना पुट करना होगा, dt अपन सेक्स स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, dt अपन सेक्स स्क्वायर एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अभी ये सेक्स स्क्वायर एक्स और सेक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका जो इंटीग्रेशन होगा dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन। ओके, और ये 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln t होता है प्लस सी। सो कितना हो जाएगी, log t के जगह में हमने कितना लिए थे, 3 प्लस 10x का मॉडुलस प्लस सी। ऑलराइट, इस तरह हमें ये इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना होता है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को t मान लेना है, फिर उसको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके वहाँ से dx निकालना होता है, फिर dx का वैल्यू कितना आता है, फिर सारे जो इंटीग्रेशन है इसको हमें t में कन्वर्ट कर लेते हैं। t में कन्वर्ट करने के बाद उस इंटीग्रेशन को हमें t में परफॉर्म करना होता है, फिर अगेन ये t को अगेन रिप्लेस किया जाता है कितना से, ये 3 प्लस 10x से। ओके, तो ये रहा स्टेप्स। ओके, सो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें t किसको चुनना है। ओके, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ओके दोस्तों, तो हमें t किसको लेना है। ओके, तो इसके लिए मैं एक नोट लिख देता हूँ यहाँ पे। टेक दैट फंक्शन इज t। ऑलराइट, whose derivative okay is in multiplication with dx। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑलराइट, टी किसको लेना है, ओके ये है, हमें टी किसको लेना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया टेक दैट फंक्शन इज टी व्हिच डेरिवेटिव इज इन मल्टीप्लिकेशन विद dx। ओके, हमें टी इस फंक्शन को लेना है जिसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, dx के साथ मल्टीप्लाई होकर के होना चाहिए। ओके, टेक दैट फंक्शन इज टी व्हिच डेरिवेटिव इज इन मल्टीप्लिकेशन विद dx।
दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है सर टी किसको लेना चाहिए ओके। तो टी उस फंक्शन को लेना चाहिए जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए ओके। हमने यहाँ पे किसको टी लिया, इसको टी लिया ओके। तो इसका डेरिवेटिव कितना है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर dx के साथ मल्टीप्लाई होकर के होना चाहिए ओके। तो हमें यही बात ध्यान रखना है, उसी फंक्शन को हमें टी लेना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए ओके। तो आइए और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं मुझे 10x का इंटीग्रेशन निकालना होगा ओके। 10x dx का इंटीग्रेशन मुझे निकालना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, 10x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपन cos x ओके। तो अब क्वेश्चन आता है मुझे t किसको लेना है ओके। अगर मैं sin x को t ले जाऊँ तो sin x का जो डेरिवेटिव है कितना है cos x dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए ओके। लेकिन cos x तो dx के साथ डिवीजन में है, तो sin x को मैं t नहीं ले सकता हूँ ओके। अभी मैं cos x को अगर t लूँ तो cos x का जो डिफरेंशिएशन है कितना है sin x। आप देख सकते हैं ये sin x अभी dx से तो मल्टीप्लाई में है ओके। तो मैं cos x को t ले सकता हूँ ओके। तो मेरा स्टेप्स क्या है, t लेना है, t इज इक्वल टू cos x ओके। उसके बाद मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dt बाई डी कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स ऑलराइट। तो यहाँ से dx मुझे निकाल लेना है ओके। तो कितना हो जाएगी dt अपन माइनस साइन एक्स ओके। सो इस dx के वैल्यू मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ओके इस dx की जगह में। तो अब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स रहा, cos x की जगह में मैंने कितना लिया है t लिया है, और ये dx की जगह में मैं कितना पुट करूँगा dt अपन माइनस साइन एक्स ओके। dt अपन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा dt अपन माइनस टी का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस लॉग टी प्लस ही टी के जगह में आप वापस मुझे cos x पुट कर लेनी है ओके। तो ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ cos x का मॉड प्लस सी का इंटीग्रेशन ओके। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टी किसको लिया जाए कि टी उसी फंक्शन को आपको लेना है जिसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए दोस्तों dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए ओके। टी आप किसी फंक्शन को भी ले सकते हो ओके, चाहे वो स्क्वायर रूट अंदर हो, चाहे वो पावर में हो, या फिर कहीं जगह में हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जिसको आप टी ले रहे हो उसका जो डेरिवेटिव है वो dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए ओके। So thank you for watching this video okay।